हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो लेक्चर है वो क्लास 12th के लिए होने वाला है। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री रहेगा। उसका जो चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा। ओके, तो इसके मैं टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो कि आपके पता ही है कि बोर्ड्स एंड सीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर विच प्लान। तो किस प्लान के तहत हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म हुई थी? वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनाई गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। तो हमारी पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की? वो 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चेयरमैन कौन थे बच्चों? वो थे बी आर अम्बेडकर जी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स ऑन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब जो है लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें से कौन सा जो है मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे और वल्लभ भाई पटेल भी थे, बट महात्मा गांधी जी नहीं थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, हु गेव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? तो पीटी नेहरू थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेटर बिकम द बेसिस ऑफ। तो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था वो बाद में क्या मतलब किस चीज़ का वो बेसिस बन गया जाके? तो वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया। प्रियम्बल क्या होता है? जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम लोग प्रीफेस बोलते हैं। अगर किसी भी बुक का अगर जानना है कि इसमें क्या है, प्रीफेस जिसको बोलते हो आप, एक प्रकार से कह सकते हो इंडेक्स। ओके, तो वही चीज़ें जो हमारा प्रियम्बल है वो कम करता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओरिजिनली। तो कितने टोटल मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो 389 मेंबर्स थे टोटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, हुआ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? तो वो थे बी एन राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इन फॉर इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय। तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो आइडिया था वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया? तो एम एन रॉय के द्वारा जो है प्रपोज किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी सेशंस वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो टोटल कितने सेशन हुए? 13 हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 भी है, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे एच सी मुखर्जी। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनवाइल ऑस्टिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 के सारे ऑप्शंस नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब अडॉप्ट हुआ? तो 26 जनवरी 1949 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। ठीक है, अडॉप्ट हुआ, इनैक्ट नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। ओके, लागू स्टेट को होगा 26 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हु डिस्क्राइब्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वन पार्टी बॉडी इज एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। वन पार्टी बॉडी इज एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। ओके, तो ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा था आपके ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, फंडामेंटल राइट्स वर बोरोड फ्रॉम। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए थे? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर बोरोड फ्रॉम। डीपीएसपी कहाँ से आए थे? ये बच्चों आए थे ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल कितने डेज लग गए? 2 years 11 मंथ एंड 18 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स अपोज्ड ज्वाइनिंग ऑफ द इंडियन यूनियन इनिशियली। ठीक है, तो कौन से प्रिंसली स्टेट ने जो है मना कर दिया था? वो थे हैदराबाद। हालांकि जितने ये ट्रेवनकोर इसने भी मतलब खैर छोड़ो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं थी। तो हमारा कौन सी ये प्रिंसली स्टेट थी? मैसूर की बात थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, हु सेड आई फील हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर called to work it happen to be bad lot. Okay,
तो ये किसने कहा था? ये कहा था बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 22 है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स आर प्रेजेंट इन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? देखा मतलब कहाँ पे मतलब बचाए जाते हैं ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों द प्रेम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ द प्रेम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, तो इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 24 है द टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो टोटल कितनी मेंबर्स थे, वुमेन मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? वो थी टोटल बच्चों 18। क्वेश्चन 25 है हु प्रेजेंटेड द शेड्यूल्ड कास्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो शेड्यूल्ड कास्ट को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन प्रेजेंट किया? तो बोथ ए एंड बी, मतलब जगजीवन राम एंड बी आर अम्बेडकर, दोनों लोगों ने जो है प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज हेडेड बाय। तो किसके द्वारा हेड की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके क्वेश्चन नंबर 27 है हु सेड वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अम्बेडकर जी ने। ओके क्वेश्चन नंबर 28 है द लैंग्वेज इशू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिजॉल्व्ड बाय अडॉप्टिंग। तो किसके क्या मतलब क्या अडॉप्ट करने से जो लैंग्वेज जो इशू था वो सॉल्व हो गया? वो था हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विद इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। ओके इसको अडॉप्ट करने से जो है लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय, तो किसके द्वारा हुआ ऐसा? तो था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों हु वाज द फर्स्ट टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हु वाज द फर्स्ट, किसने पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया? वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। ओके डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स प्लीज। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो फेडरेशन का जो कंसेप्ट है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पटेल जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ओके क्वेश्चन नंबर 32 है विच एक्ट सर्व्ड एज द मॉडल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन सा एक्ट है? वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्वेश्चन नंबर 33 है द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जर्मनी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुआ। ओके क्वेश्चन नंबर 34 है द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड लेटर बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। ओके सॉरी फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं 42nd अमेंडमेंट। ओके गलती हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट इन विच बिल्डिंग। तो किस अगर बात की जाए होती है मीटिंग, तो ये जो मीटिंग होती है आपकी ये होती है काउंसिल हाउस, दैट इज पार्लियामेंट। ओके तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन पार्ट नहीं था? और सरदार पटेल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा किस लैंग्वेज में रिटन है? हिंदी इंग्लिश बोथ में। ओके क्वेश्चन नंबर 38 है द प्रेम्बल बिगिंस विद। तो प्रेम्बल किस चीज से जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट है जो बोल सकते लाइन है वो कौन सी है? वो है, अच्छा इसमें गेस कर पहले आप लोग कि कौन सी हो सकती है फिर मैं बताता हूँ। चलिए द प्रेम्बल बिगिंस विद, ये बिगिन करती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से ना सब में पढ़ा होता है पहले, हर एक एनसीईआरटी की बुक में जो है प्रेम्बल दिया होता है। मैं तो रट रट के पढ़ा इसको। द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द प्रेम्बल इज, तो मेन तो जो है प्रेम्बल का वो क्या रहा? वो रहा आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके क्वेश्चन 40 है हु वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट किसको बोलते हैं? तो वो बी आर अम्बेडकर जी को। ओके क्वेश्चन 41 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14। ओके क्वेश्चन नंबर 42 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दिस वाज सेड बाय। तो ये किसने कहा कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों चीज में है? तो वो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। इनका जो एक आर्टिकल है 32 दैट इज सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके उसे बोलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ मेनी कमिटीज वर फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितनी टोटल कमेटी बनाई गई थी? तो 22 कमेटी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा भाई?
गेस करो सेकंड लार्जेस्ट हो क्या? वेल इसमें सेकंड लिखा है, सेकंड लार्जेस्ट हो क्या? वैसा फर्स्ट होना चाहिए। वेल इसको आप लोग एक बार गूगल कर लेना। ओके, आंसर की में सेकंड लिखा है, मैंने इसको अभी तक चेकआउट तो किया नहीं है। वेल छोड़ो। क्वेश्चन 45 बच्चों, हु सेड वी हैव बिल्ट अ टेंपल ऑफ जस्टिस, अ मेंशन ऑफ इक्वलिटी एंड अ प्लेस ऑफ लिबर्टी। तो ये चीज किसने कहा था? अम्बेडकर जी ने तो रखा है, अम्बेडकर ने कहा। ओके, क्वेश्चन 46 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज साइंड इन। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब साइन किया गया था? तो किसके साथ किया गया था? 284 मेंबर्स के साथ किया गया। ओके चलिए, क्वेश्चन 47 बच्चों, which of the following feature was borrowed from the British कॉन्स्टिट्यूशन? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है क्या बोरो किया गया था? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बोरो किया गया था। ओके, बाकी फंडामेंटल राइट्स ये आपको यूएसए से लिया गया है, और ये दोनों मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 48 है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बट मेड बाय इंडियंस देमसेल्व्स। तो ये जो है लाइन किसके द्वारा बच्चों कही गई है? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है। ओके, क्वेश्चन 49 है, हुआ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट स्पीकर कौन था? वो थे जीवी मुखलिंकर। ओके, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ तो ये वो 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ओके, यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये बच्चों इसकी आंसर की है, इसका मैं जो पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके जो प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।